राम रहीम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम और सीबीआई को नोटिस दिया है। बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नवंबर में होगी मामले की सुनवाई। छत्रपति के परिजनों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मार्च में हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी किया था। सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट ने बरी किया था। तो बहुत बड़ी अपडेट, ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के? राम रहीम के खिलाफ याचिका दायर की गई, अब इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ये पत्रकार जो रामचंद्र छत्रपति हैं उनकी हत्या से जुड़ा मामला है। 2002 में उनकी हत्या कर दी गई थी और 2019 में सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम और जो बाकी 3 लोग हैं उनको दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन मार्च में जो इस साल फैसला आया है उसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और राम रहीम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हालांकि जो बाकी 3 दोषी थे उनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हैं उनके बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नवंबर में अगली सुनवाई होगी। हालांकि राम रहीम के जो वकील हैं उसने ये कहा कि इस मामले में सीबीआई की तरफ से इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है और बरी किए जाने वाले मामलों में अपील आमतौर पर दायर नहीं होती। तो इस पर जस्टिस बागची ने ये कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें सीधे तौर पर किसी आरोपी को बरी कर दिया हो। ट्रायल कोर्ट ने राम रहीम को दोषी माना था, हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलटा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो इस मामले पर विस्तार से चेहरे को चुनेगा। हालांकि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हम इस बात को लेकर के भी सजग हैं कि इस मामले में स्टेट अपनी तरफ से कोई अपील दाखिल नहीं करेगा। तो अब नवंबर में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी और जब नवंबर में कोर्ट में इस मसले को लेकर के सुनवाई होगी तो उस वक्त सीबीआई और राम रहीम का जो जवाब है वो भी कोर्ट के सामने होगा और कोर्ट ये देखेगा कि क्या हाई कोर्ट का फैसला जिसमें सबूतों के अभाव में राम रहीम को बरी कर दिया गया था वो कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं। जी ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।